बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11th के लिए हमारा टॉपिक है आज का साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन इज़ an easy way of writing numbers that are too big or too small to be written in decimal form. साइंटिफिक नोटेशन एक तरीका है नंबर्स लिखने का कि जब हमारे पास कोई बहुत छोटा नंबर हो या बहुत बड़ा नंबर हो तो उस नंबर को हम डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं, और उसको या आप यूँ कहें कि पावर ऑफ 10 के फॉर्म में लिखते हैं। इसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में जब भी हम कोई नंबर लिखते हैं तो बराबर होता है मैंटेसा मल्टीप्लाई 10 टू द पावर एक्सपोनेंट। इसमें जो मैंटेसा होगा ये कोई नंबर जो कि 1 से बड़ा और 10 से छोटा होगा, मतलब इसमें 1 से लेकर 9 तक नंबर लिखा जाता है यहाँ पे। इसी तरह से जो एक्सपोनेंट है पावर को कहते हैं। मैंटेसा के बाद मल्टीप्लाई 10 टू द पावर एक्सपोनेंट, यानी पावर में कोई नंबर होगा 2, 3, 4, 5 या जो भी है वो लिखा जाएगा। साइंटिफिक नोटेशन को कुछ एग्जाम्पल से समझा देते हैं आपको। एक मिसाल बताया है, अगर आप देखें, नंबर ऑफ एटम्स इन ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म में एटमों की तादाद कितनी है ये बताया है। ये बहुत बड़ा नंबर है, मतलब 7 है, और इसके बाद इसके साथ 27 ज़ीरोज़ हैं। अब जब इतना बड़ा नंबर होगा और अगर कहीं इसको बार बार लिखना हुआ तो एक तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, वक्त का ज़िया है। दूसरा इसमें नुकसान ये है कि जब आप इतना बड़ा नंबर बार बार लिखेंगे तो इसमें मिस्टेक हो सकता है, गलती हो सकती है। इसलिए किसी बहुत बड़े नंबर को हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, या बेशक कोई बहुत छोटा नंबर हो उसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। इस वक्त ये बहुत बड़ा नंबर है, ये है फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको हम लिखते हैं 7 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 27। आपको बताया था ये 7 इस वक्त इसमें मैंटेसा है और ये 27 इसमें पावर है। जैसे बताया कि मैंटेसा 1 से लेकर 9 तक के नंबर लिखे जाते हैं, यानी 1 से बड़ा और 10 से छोटा नंबर लिखा जाता है। और फिर 10 टू द पावर जो 27 है ये एक्सपोनेंट है। अच्छा, एक तो आपको समझाया कि साइंटिफिक नोटेशन में किसी नंबर को 10 टू द पावर में लिखना या साइंटिफिक नोटेशन में लिखना आसान है। अगर इसको हम बार बार भी लिखेंगे तो ये मुश्किल नहीं है, लेकिन इसका एक फ़ायदा भी है कि अगर बहुत बड़े बड़े नंबर्स हों तो इनको मल्टीप्लाई करना भी आसान है जब इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने लिखा है मल्टीप्लिकेशन इज़ ईजी। कैसे, इसके लिए हम एक मिसाल लेते हैं। मैंने लिखा अर्थ पॉपुलेशन, या आप यूँ कहो कि इस ज़मीन पर इंसानों की तादाद ये 7 बिलियन है। 7 बिलियन, बिलियन का मतलब 10 टू द पावर 9 है, ये प्रीफिक्स है। सो 7 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 9 बिलियन लोग हैं इस ज़मीन पर। अब अगर आप चाहते हैं कि इन सब लोगों में कितने एटम्स हैं, किसी एक जिस्म में, इंसानी जिस्म में इतने एटम्स हैं, तो जो 7 बिलियन लोग हैं इनमें कितने एटम्स होंगे, तो हमने दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। ये 7 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 27 किसी एक शख्स के अंदर नंबर ऑफ एटम्स हैं, और मल्टीप्लाई ये जो 7 10 टू पावर 9 है ये पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड है या ऑफ द अर्थ है। इसमें आप ये जो मैंटेस है आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 7 7, और जो पावर्स है आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू पावर 7 और 10 टू द पावर 9। तो जो 7 7 आर 49 आता है, और ये जो एक्सपोनेंट है इन दोनों की जगह एक 10 लेके इनको ऐड करेंगे, यानी 10 टू द पावर 27 प्लस 9, इससे 10 टू द पावर 36 आ जाएगा। अब 49 चूँकि 10 से बड़ा नंबर है तो साइंटिफिक फॉर्म में इसको 4.9 लिखेंगे, इसलिए कि जो 4.9 है यानी 4 है फिर छोटा आ गया 10 से,
लेकिन जब 49 को 4 टू द पावर 4.9 लिखेंगे तो इधर पावर या एक्सपोनेंट में एक का इजाफा होगा, ये 36 से 37 बन जाएगा। इसको फर्दर अगर आप राउंड करेंगे तो 4.9 अप्रॉक्सीमेटली 5 है, इसलिए हम इसको 5 10 टू द पावर 37 लिख देते हैं। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन तो बताया कि आसान है किसी दो साइंटिफिक नंबर्स के या साइंटिफिक नोटेशन में लिखे हुए नंबर्स के। इसके साथ साथ एडिशन ऑफ टू नंबर्स भी आसान है जब बहुत बड़े नंबर को हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, या इनकी सब्ट्रैक्शन भी आसान है। अगेन एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में मेंटेसा को मेंटेसा के साथ ऐड करते हैं और 10 टू द पावर उसमें कॉमन लेते हैं। अगला टॉपिक प्रीफिक्सेस टू द पावर ऑफ 10 है। ये स्टूडेंट्स क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं। प्रीफिक्सेस भी किसी नंबर का जो बहुत बड़ा हो उसके पावर ऑफ 10 को एक ख़ास सिंबल से लिखा जाता है, इसलिए हम इसको डिफाइन करते हैं अ मैकेनिज्म थ्रू विच साइंटिफिक नोटेशन इज एक्सप्रेस्ड बाय गिविंग अ प्रॉपर नेम टू इट्स पावर ऑफ 10। किसी साइंटिफिक नोटेशन में जो पावर ऑफ 10 होता है उसको कोई ख़ास नाम हम दे देते हैं और इसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। आपको मुख्तलिफ प्रीफिक्सेस दिखाते भी हैं, बताते भी हैं, उनके सिंबल भी बताते हैं और ये कि हम कब इसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो बताने से पहले एक छोटा सा मिसाल है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेंथ ऑफ अ हाउस फ्लाई है। हाउस फ्लाई आप जानते हैं, इसकी जो लेंथ है ना ये तकरीबन 5 10 टू द पावर -3 मीटर है। यानी ये जो 10 टू द पावर -3 है इसको मिली कहा जाता है। सो इस 10 टू द पावर -3 की जगह मिली या स्मॉल m लिखना प्रीफिक्स कहलाता है, इसलिए हम इसको 5 mm लिख सकते हैं, यानी 5 मिलीमीटर लिख सकते हैं इंस्टेड ऑफ 5 टू 10 टू द पावर -10 टू द पावर -3। मतलब ये है कि जो इससे पहले आपको साइंटिफिक नोटेशन बताया उसको फर्दर सिंपल करने का तरीका है प्रीफिक्सेस में लिखना। इसी तरह से सैटेलाइट डिस्टेंस है, मतलब हमारी ज़मीन से किसी सैटेलाइट का फासला है, वो 8.25 10 टू द पावर 5 मीटर है। अब इसमें जो 10 टू द पावर 5 वाला हिस्सा है इसको हम प्रीफिक्स में लिखते हैं। अगर इसकी जो दो यानी 10 टू द पावर 5 को मैं 3 लिखूँ तो इसका 100 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 825 हो जाएगा। अब चूँकि 10 टू द पावर 3 किलो है, सो 10 टू द पावर 3 की जगह के लिखेंगे जो प्रीफिक्स है, इसलिए 825 किलोमीटर सैटेलाइट का फासला हमारी जो ज़मीन है इससे आ जाएगा। सो अर्थ सरफेस से सैटेलाइट का फासला 825 किलोमीटर है। इस टेबल में कुछ प्रीफिक्सेस दिखाए गए हैं जो कि बहुत बड़े हैं। ये प्रीफिक्सेस हैं, ये डेसिमल मल्टीप्लायर है या पावर ऑफ 10 है, ये इनके सिंबल है। योटा 10 टू द पावर 24 है, बहुत बड़ा नंबर है, y से लिखा जाता है। जीटा 10 टू द पावर 21 है, z से लिखा जाता है। एक्सा 10 टू द पावर 18 है, यानी इसका मतलब 1 के साथ 18 ज़ीरोस। तो जब आप इसको गिनेंगे तो ये बहुत बड़ा नंबर आता है, इसको गिनना भी मुश्किल होता है। इसी तरह से पीटा 10 टू द पावर 15 है, p से लिखा जाता है। और टेरा 10 टू द पावर 12 है, t से लिखा जाता है। और गेगा जो 10 टू द पावर 9 है, g से लिखा जाता है। गेगा का इस्तेमाल हमारे डेली लाइफ में ज़्यादा है। अक्सर हम मोबाइल की जो स्टोरेज कैपेसिटी लेते हैं वो गीगा बाइट में लेते हैं। बाइट स्टोरेज यूनिट है और गीगा उसमें प्रीफिक्स है। इसी तरह मेगा का इस्तेमाल भी है, इसको मिलियन भी कहते हैं, इसका मतलब 10 टू द पावर 6 है या 10 लाख है। तो कई अगर 10 टू द पावर 6 लिखा गया हो तो उसको आप कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसका मतलब मिलियन है या इसका मतलब मेगा है। इस तरह से कुछ और प्रीफिक्सेस है। किलो 10 टू द पावर 3, के हेक्टो 10 टू द पावर 2 या H, इसका मतलब 100 है। डिगा जो 10 टू द पावर 1 है, इसका मतलब 10 है, DA से लिखा जाता है।
DC इसका मतलब 10 टू द पावर -1 D से लिखा जाता है, लेकिन इसका मतलब 1/10 या 0.1 भी है। इसी तरह सेंटी अक्सर हम सेंटीमीटर लिखते हैं, तो सेंटी इसमें 10 टू द पावर -2 जिसको C से लिखते हैं, इसका मतलब 1/100 भी है। मिली 10 टू द पावर -3 से लिखा जाता है, M सिंबल है। माइक्रो 10 टू द पावर -6 से लिखा जाता है, म्यू सिंबल है। इसी तरह नैनो 10 टू द पावर -9 से लिखा जाता है, स्मॉल n सिंबल है। और पी को 10 टू द पावर -12 से लिखा जाता है, P सिंबल है। इसी तरह फेमटो 10 टू द पावर -15 है। लेकिन इधर आपको ये बताना था कि इन सब में जो सबसे छोटा नंबर है, आर्टो 10 टू द पावर -18 है और जिप्टो 10 टू द पावर -21 है, जबकि ऑक्टो 10 टू द पावर -24 है। एक क्याटा 10 टू द पावर +24 और एक्टो जो 10 टू द पावर -24 है। तो ये इंतहाई कम नंबर है। कुछ डिफिनीशंस हैं जिसमें प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल है या साइंटिफिक नोटेशन है, जैसे लाइट ईयर है। अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे यूनिट ऑफ टाइम हो, लेकिन लाइट ईयर दरअसल यूनिट ऑफ डिस्टेंस है। लेकिन ये नॉन ऐसा यूनिट है, मतलब ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस नहीं है। 1 लाइट ईयर का मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, यानी एक साल में जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है लाइट, उसको लाइट ईयर कहते हैं। ये सबसे बड़ा फासला है और ये अक्सर स्टार्स के दरमियान या स्टार्स के लिए लिया जाता है। ज़मीन से स्टार्स का फासला ये लाइट ईयर्स में लिया जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप इस लाइट ईयर्स को कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं मीटर में, 9.4607 10 टू द पावर 15 मीटर। दरअसल तरीका ये है कि जो 1 सेकंड है उसमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट 310 टू द पावर 8 मीटर है, तो उसको आप फिर मिनट्स में, फिर उसको आवर्स में और फिर उसको डेज में और ईयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इधर कन्वर्ट किया गया है, यानी तकरीबन 9.4607 10 टू द पावर 15 मीटर ये वो डिस्टेंस है जो लाइट एक ईयर में ट्रेवल करती है। इस तरह से एक और यूनिट है लेंथ का, इसको आंगस्ट्रॉम कहते हैं। ये भी नॉन ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ है और ये 1 आंगस्ट्रॉम बराबर है 10 टू द पावर -10 मीटर के। इसका मतलब ये है कि अगर इसको हम प्रीफिक्स में लेना चाहे, अगर इसको हम कन्वर्ट करें 0.1 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -9 में इसको लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये भी है कि 1 आंगस्ट्रॉम 0.1 नैनोमीटर डिस्टेंस के बराबर है। ये बहुत स्मॉल डिस्टेंस है, अक्सर इसको एटॉमिक लेवल पे लिया जाता है, मतलब किसी एटॉमिक साइज की या डायमीटर ऑफ एटम के लिए या इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस के लिए इसको लिया जाता है। इस तरह से माइक्रोन भी है। माइक्रोन भी एक बहुत छोटा डिस्टेंस है, माइक्रो से निकला है, अगेन नॉन ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ है। और अगर 1 माइक्रोन लिखना हुआ तो ये 10 टू द पावर -6 मीटर के बराबर है। अगेन दिस इज़ अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। तो इन स्मॉल डिस्टेंस को हम प्रीफिक्स में या इस तरह से साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं।